एवरीवन, मैं हूं शिवानी घरत और मेरे हाथों में है न्यूली लॉन्च सैमसंग गैलेक्सी M55। पिछले एक हफ्ते से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूं। एक तो सबसे पहले ये एक मिड बजट फोन है, मिड प्राइस रेंज में आता है, सब 30,000 रुपीज का फोन है, लेकिन इस डिवाइस के साथ आपको अगले 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और अगले 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिल रहे हैं। और क्या क्या दूसरे फीचर्स है, दोज आर अट्रैक्टिव अबाउट दिस डिवाइस, एक एक करके इन्हें डिस्कस करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी आजकल सब 30,000 रुपीज के प्राइस रेंज में आपको क्या क्या नहीं मिल रहा है। वीगन लेदर बैग, एलईडी लाइट, सभी कुछ इन टर्म्स ऑफ डिजाइन आपको मिल रहा है। इन कंपैरिजन टू दैट विद दिस डिवाइस सैमसंग ने ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश नहीं की। द कंपनी हैज केप्ट इट रियली सिंपलिस्टिक डिजाइन आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है। पकड़ने में इस डिवाइस को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो 7.8 mm केबल थिक है ये डिवाइस। जो ग्लास बैग जो आपको ए सीरीज वाले डिवाइसेस में मिल रहा है उसके मुकाबले, ऑल्दो यहाँ पर मैं कहूंगी कि प्लास्टिक बॉडी है, लेकिन कुछ ज्यादा प्लास्टिकी या फिर चीप नहीं लगता है। द डिवाइस लुक्स इक्वली प्रीमियम इन योर हैंड। पकड़ने में काफी मजा आ रहा है इस डिवाइस को। केवल 180 ग्राम इसका वजन है, तो इट इज एक्सट्रीमली लाइट वेट एंड गुड टू होल्ड इन योर हैंड। अभी इन टर्म्स ऑफ डिजाइन एलिमेंट, बिल्कुल पीछे की तरफ जो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, एस सीरीज की तरह 3 सिंपल कैमराज आपको इस तरह से नजर आते हैं, दैट आर कमिंग आउट ऑफ द डिवाइस एक्चुअली। नीचे की तरफ सैमसंग का लोगो। ऑन योर राइट हैंड साइड यू गेट द वॉल्यूम रॉकर बटन राइट ऑन द टॉप। उसके नीचे पावर ऑन एंड ऑफ, नीचे की तरफ स्पीकर ग्रिल एंड ऑफ कोर्स देयर इज टाइप सी for charging, and then on the left hand side you get your SIM card tray। तो ये काफी सिंपलिस्टिक, सिंपल डिजाइन के साथ इनफैक्ट कंपनी ने इस M55 को लॉन्च किया है। काफी लाइट वेट है, इट इज रियली वेरी गुड टू होल्ड विद द कर्व्ड बैग। इट फील्स रियली ग्रेट इन योर हैंड्स। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले, इस डिवाइस पर आपको 6.7 इंच का सुपर एमोलेड प्लस इंफिनिटी ओ डिस्प्ले मिलता है। 1000 निट्स इसकी पीक ब्राइटनेस है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इन टर्म्स ऑफ डिस्प्ले आपको बता दूं कि इट माइट नॉट बी द ब्राइटेस्ट या फिर शार्पेस्ट डिस्प्ले आउट देयर, खासकर इस प्राइस रेंज में जहां पे कंपटीशन इतनी ज्यादा तगड़ी है, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल डिस्प्ले एक्सपीरियंस बोथ इंडोर लाइट कंडीशन में या फिर आउटडोर लाइट कंडीशन में काफी अच्छा डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको मिलता है। व्यूइंग एंगल्स अच्छे हैं, बेजल्स खासकर, बिकॉज ए सीरीज की शुरुआत में मैंने बात की थी, ए सीरीज के मोटे मोटे बेजल्स के मुकाबले द बेजल्स आर क्वाइट थिन, तो एक लार्ज डिस्प्ले का एक्सपीरियंस विद गुड व्यूइंग एंगल्स आपको इस M55 में मिलता है। ना परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं तो एवरीडे यूजेज के लिए, मॉडरेट यूजेज के लिए परफॉर्मेंस काफी अच्छी है इस डिवाइस की, थैंक्स टू क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 जो आपको इस डिवाइस के अंदर मिलता है। दिस डिवाइस इज पावर्ड बाय क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1। ओवरऑल मल्टीपल एप्स अगर आप इकट्ठे लॉन्च करेंगे, इन बिटवीन एप्स शफल करेंगे, तो कोई भी फ्रीज या फिर लैग, स्टटर्स, डिलेज वगैरह आप नहीं महसूस करेंगे। इन स्पाइट ऑफ कंटिन्यूअस यूजेज कोई भी इशू नहीं होती। द परफॉर्मेंस एंड द डिवाइस रन्स वेरी स्मूथली। लेकिन हाँ, कंटिन्यूअस यूजेज के बाद मैंने एक चीज नोटिस की, खासकर व्हेन यू आर शफलिंग बिटवीन एप्स, बीच में से कैमरा ऐप से स्विच मार के किसी और ऐप को लॉन्च करने की कोशिश करते हैं आप अगर तो थोड़ा हीटिंग इशू, मतलब नॉर्मल हीटिंग इशू, बहुत ज्यादा हीट होता नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत हीटिंग इशू इज व्हाट आई हैव पर्सनली एक्सपीरियंस। शायद सारे डिवाइसेस में ये प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फटाफट मैंने 2-3 चीजें इकट्ठी जब लॉन्च की तो दिस इज समथिंग दैट आई फेस्ड, इसीलिए आपके साथ ये चीज ऑनेस्टली शेयर कर रही हूं।
अभी स्पीकिंग ऑफ वन यूआई, तो आपको जो ए सीरीज में एक क्लीन एंड्रॉयड एक्सपीरियंस मिलता है, शायद इस डिवाइस पर आपको वो ना मिले। कई सारे ब्लोटवेयर वाले ऐप्स इस डिवाइस पर प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आपको बता दूं, बिकॉज ऑफ सैमसंग्स पार्टनरशिप्स, कई सारे यूजफुल फीचर्स या फिर एप्स भी इस डिवाइस पर आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 360 हो गया, लिंक्डइन वगैरह जैसे एप्स, यूट्यूब वगैरह, गूगल, ये सभी कुछ प्री इंस्टॉल्ड आपको इस डिवाइस पर मिलता है। और एक और खास चीज जो मैंने इनफैक्ट शुरुआत में ही कही थी, अगले 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स और इसी के साथ साथ अगले 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी आपको M सीरीज M55 के साथ मिलते हैं, विच इज अ फैब्युलस थिंग कंसिडरिंग ये चीज मोस्टली इतना ज्यादा रेलेवेंट आपका फोन तभी रहता है व्हेन यू आर बाइंग अ फ्लैगशिप। तो ये चीज एक बजट सीरीज में लेकर आना, विच इज लाइक अ ग्रेट थिंग। सो बोनस पॉइंट्स, ब्राउनी पॉइंट्स टू सैमसंग फॉर दिस एस्पेक्ट। इन टर्म्स ऑफ कैमराज, आपको एक ट्रिपल कैमरा सेटअप इस डिवाइस पर मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा विथ ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, इसी के साथ साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो। इस तरह के ब्राइट लाइट कंडीशन में पिक्चर्स अच्छे आते हैं। इन टर्म्स ऑफ पोर्ट्रे ऑल्सो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में अच्छा डिफ्रेंसिएशन आपको नजर आता है। अभी फ्रंट सेल्फी कैमरा की बात करें तो उसमें भी पोर्ट्रेज कम आउट टू बी रियली नाइस। एक एडिशनल चीज आपको बताना चाहती हूं इन टर्म्स ऑफ सेल्फी कैमरा, 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, डिटेल्स और शार्पनेस बहुत अच्छे से कैप्चर करता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप इस डिवाइस की कैमरा परफॉर्मेंस को देखें तो कैमरा इज एवरेज, नॉट वर्थ नोटिंग। जिस तरह से हम लोग ने सॉफ्टवेयर के बारे में बात की या फिर इन टर्म्स ऑफ डिजाइन इसके लाइटनेस के बारे में बात की, वो नोटवर्दी फीचर्स है इस डिवाइस के, उतना बढ़िया शानदार कैमरा परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलता है। कैमरा इज ओके। एक एडिशनल चीज आई वुड लाइक टू मेंशन इज कि कैमरा ऐप को लॉन्च करने में या फिर इन बिटवीन सेल्फी से सामने वाले पर्सन की फोटो अगर आप लेनी है, उसमें शफल करने में थोड़ा 1 से 2 सेकेंड का लैग आप महसूस करेंगे। दैट डिले इज प्रोबेबली बिकॉज ऑफ सम सॉफ्टवेयर इशू, बट हाँ ये एक एडिशनल चीज मैंने नोटिस की है मल्टीपल जब मैंने फोटोज लेने की, शिफ्ट करने की कोशिश की। तो इन टर्म्स ऑफ बैटरी, आपको 5000 mAh की दमदार बैटरी इस डिवाइस के साथ मिलती है। इन टर्म्स ऑफ वेट इतनी लगती नहीं है कि 5000 mAh की बैटरी आप इस डिवाइस के अंदर होगी, इस डिवाइस के साथ आपको मिलती है, लेकिन हाँ 5000 mAh की बैटरी आपको मिलती है। सिंगल चार्ज पर आराम से दिन भर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हैवी यूजेज भी है तो भी आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन एक चीज बता दूं, 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इस डिवाइस के साथ मिलता है, विच इज अ ग्रेट फॉर एन M सीरीज डिवाइस। बट अ बिग बट ओवर हियर, ये जो बड़ा सा बॉक्स सैमसंग ने दिया है फॉर M55, इस बॉक्स के अंदर आपको चार्जिंग ब्रिक नहीं मिलती। तो 45 वॉट की चार्जिंग कैपेसिटी में आपको डिवाइस को चार्ज करना है, देन चार्जर आपको अलग से खरीदना होगा जिसकी कीमत 3000 रुपए है। तो ये बॉक्स के अंदर आपको नहीं मिलता है। तो फाइनली मेरा वर्डिक्ट इस M55 डिवाइस के बारे में क्या है, तो आपको बता दूं कि सबसे पहले मैंने जिस बारे में बात की शुरुआत में, 4 साल के एंड्रॉयड अपडेट्स आपको इस डिवाइस के साथ मिलते हैं, एक रिस्पेक्टेबल बैटरी, अच्छी खासी डिजाइन वाला डिवाइस अगर आपको खरीदना है, देन इट टिक्स दोज बॉक्सेस। लेकिन ये जो कैटेगरी है सब 35,000 रुपीज के डिवाइसेस जो आजकल मार्केट में लॉन्च हुए हैं, वो इतनी ज़्यादा फीचर पैक्ड है, इतनी ज़्यादा अच्छी खासी कंपटीशन है, इतने बढ़िया डिवाइसेस आजकल इस प्राइस रेंज में लॉन्च हुए हैं, उसके मुकाबले थोड़ा पीछे पड़ जाता है ये सैमसंग गैलेक्सी M55 डिवाइस। अभी इसके बावजूद अगर सैमसंग इस ब्रांड के अगर आप फैन हैं, और कई सारे लोग होते हैं कि मुझे सैमसंग का ही डिवाइस खरीदना है, देन यू कैन गो फॉर दिस वन।
वेरिएंट्स आपको फटाफट बता देती हूँ। 8 GB की रैम और 128 GB की स्टोरेज वाला बेस वेरिएंट, उसकी कीमत शुरू होती है 26,999 रुपीज से। अभी हमारे पास जो रिव्यू यूनिट आया है दैट इज 12 GB की रैम और 256 GB की इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट, जिसकी कीमत है 32,999 रुपीज। तो बिल्कुल 35,000 रुपीज के नीचे वाले बजट में ये डिवाइस आता है और जो स्टोरेज है उसे आप एक एक्सटर्नल कार्ड की मदद से 1 TB तक भी एक्सपैंड कर सकते हैं। Still keeping inventory for 30 days? Get in touch with experts. Om Logistics Limited, making business simple. अगर आपको भी ये टेंशन रहती है कि अगर आपके स्मार्टफोन की बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप क्या करेंगे, या फिर आप हमेशा अपने स्मार्टफोन के साथ चार्जर कैरी करते हैं, तो आज मैं टेक गुरु के शो में आपकी इस टेंशन को थोड़ा दूर करती हूं, क्योंकि एक ऐसा लेटेस्ट स्मार्टफोन मैं आपको दिखाने जा रही हूं जिसमें आपको पहली बार मैग्नेटिक चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इन्फिनिक्स के लेटेस्ट स्मार्टफोन नोट 40 प्रो की। तो कई सारे इसके अंदर फीचर्स है जो कि फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, और जो यूनिकनेस है वो मैंने आपको बता दी कि ये मैग्नेटिक चार्जिंग वाला पहला स्मार्टफोन है इस प्राइस सेगमेंट में। तो क्या कुछ इसकी और खासियत है, इसका पूरा रिव्यू करेंगे इस टेक गुरु के शो में। सो लेट्स स्टार्ट। इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो के रिव्यू की शुरुआत करें उससे पहले मैं बता दूं कि मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट वाला ये पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन है। देखने में इसका डिजाइन काफी इंप्रेसिव है, और अगर स्क्रीन साइज की बात करें तो इसमें आपको अच्छा खासा स्क्रीन साइज मिलता है जो कि 6.78 इंच का है। फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिल जाएगा। रिफ्रेश रेट भी आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, और रिफ्रेश रेट के मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो ये 120 हर्ट्ज है, यानी कि अगर आप मल्टीटास्किंग है तो आप अपने एप्लीकेशंस और यूसेज के हिसाब से रिफ्रेश रेट को आसानी से यहाँ पर डिसाइड या इस्तेमाल कर पाएंगे। पिक्सल रेजोल्यूशन की बात करें तो ये 2436x1080 है। राइट हैंड साइड में आपको पावर ऑन और ऑफ का बटन मिलेगा, साथ ही उसके ऊपर वॉल्यूम रॉकर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। वहीं बॉटम में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको चार्जिंग सपोर्ट और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी, और साथ ही साथ बॉटम में ही आपको डुअल सिम का ऑप्शन मिल जाएगा। बैक पैनल आप देखेंगे तो काफ़ी नीट और क्लीन बैक पैनल आपको दिखाई देगा। अगर ऊपर की तरफ ध्यान दे तो यहाँ पर आपको कैमरा सेटअप मिलेगा, और कैमरा सेटअप के नीचे आपको एक और सर्कल दिखाई देगा जो कि इसका हैलो डिज़ाइन है, और ये हैलो डिज़ाइन काफ़ी कमाल की चीज़ है। इसमें आप अपने हिसाब से अलर्ट नोटिफिकेशन को कस्टमाइज कर सकते हैं, वो भी कलर्स के जरिए। यानी अगर आप चाहते हैं कि कॉल आने या फिर कॉल डिस्कनेक्ट करने या फिर किसी दूसरी तरह के नोटिफिकेशन आने पर आपको इस हॉलो डिज़ाइन में रंग बिरंगी लाइटिंग के जरिए अलर्ट मिले, तो आप वो भी यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ इसके मैक केस के बारे में। ये जो मैक केस है ये बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि इसी केस के जरिए आप मैक पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैक पावर एक तरह से पावर बैंक का छोटा वर्जन है, जिसे आप आसानी से कहीं पर भी मैक केस पर चिपका कर अपने स्मार्टफोन को चार्ज कर सकते हैं, वो भी काफी आसानी से। आप देख सकते हैं जैसे ही आप यहाँ पर ये बैक केस लगाएंगे ये स्मार्टफोन खुद ब खुद चार्ज होना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप हमेशा मैक पावर को चार्ज करके रखें, ताकि जब भी आपके स्मार्टफोन की बैटरी लो हो तब आप इसका इस्तेमाल कर सकें, जो कि इसका यूनिक फीचर है।
मिड रेंज सेगमेंट में लॉन्च किए गए इन्फिनिक्स 40 प्रो में आपको बढ़िया कैमरा सेटअप मिलेगा। मिड रेंज में आपको स्मार्टफोन में दिया गया है 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा। आप देख सकते हैं इसमें आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा और जो प्राइमरी कैमरा की बात मैंने की 108 मेगापिक्सल की, वो OIS सपोर्ट के साथ आता है। 2 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है और वहीं जो तीसरा सेंसर है वो भी 2 मेगापिक्सल का है। इसके अलावा अगर बात करें सेल्फी या फिर वीडियो कॉलिंग की, तो इसके लिए फोन के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिलेगा। इसके कैमरा सेटअप में आपको पोर्ट्रेट, फोटो, वीडियो के अलावा सुपर नाइट मोड भी मिल जाएगा। वहीं अगर आप इसके मोर सेक्शन में जाएंगे तो टाइम लैप्स, डुअल वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वाइड सेल्फी जैसे फीचर्स भी आपको इसके कैमरा सेटअप में मिल जाएंगे। बात करें क्वालिटी की, तो 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, तो इस हिसाब से जो पिक्चर की क्वालिटी है वो भी काफी बढ़िया है। सुपर नाइट मोड का इस्तेमाल अगर आप कम रोशनी की स्थिति में करते हैं तो रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। तो मैग्नेटिक चार्जिंग सपोर्ट के साथ ये पहला एंड्रॉयड मॉडल है। वहीं सीरीज में आपको 100 वॉट का मल्टी मोड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी मिलेगा, जो इस डिवाइस को सिर्फ 8 मिनट में 50% तक चार्ज कर देगा। इसके अलावा भी आपको इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी खूबियां देखने को मिल जाएगी। अगर आप OLX के जरिए कुछ चैट GPT जैसे चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। चार्जिंग के हिसाब से एक और खास फीचर इसमें दिया गया है, जो कि आपके स्मार्टफोन को ओवर चार्जिंग होने से बचाएगा। यानी अगर आप रात में अपना स्मार्टफोन चार्ज पर लगाते हैं और आपको ये फिक्र रहती है कि कहीं ओवर चार्जिंग आपके स्मार्टफोन में ना हो जाए, तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको एक इनोवेशन मिलेगा, जिसके जरिए रात के वक्त चार्जिंग पर लगाने पर सिर्फ 80% चार्ज ही ये स्मार्टफोन होगा और फिर इसका कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा और बाकी का जो 20% है, जब आप उठेंगे तब आप खुद इसे चार्ज कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन में आपको 2 साल का एंड्रॉयड अपडेट और 36 महीने के लिए सिक्योरिटी पैच भी मिलेगा। वहीं प्रोसेसर की बात करें तो इस स्मार्टफोन में आपको MediaTek Dimensity 7020 प्रोसेसर मिलेगा, जो कि इस बजट रेंज में बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। तो चलिए लास्ट में अब मैं बताती हूँ इस लेटेस्ट स्मार्टफोन को खरीदने के लिए आपको कितने पैसे देने होंगे। तो इसका दाम है वो 21,999 रुपये है, चूंकि हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है तो कंपनी की तरफ से कुछ अर्ली बर्ड ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं, जिसमें अगर आप ये स्मार्टफोन खरीदते हैं तो इसका दाम करीब 20,000 रुपये पड़ेगा। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इसके साथ जो आप ये केस देख रहे हैं इसको जरूर संभाल के रखिएगा, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन को प्रोटेक्शन तो देगा ही, साथ ही साथ जो इसका सबसे यूनिक फीचर है मैग्नेटिक चार्जिंग का, वो भी इसी केस को लगाने के बाद एक्टिवेट होगी। तो अब बता देती हूँ इसकी रैम और स्टोरेज के बारे में। तो इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में आपको 8 GB की रैम मिलेगी और वहीं स्टोरेज इसमें 256 GB की है। तो ओवरऑल मेरा रिव्यू यही है कि ये मिड सेगमेंट का स्मार्टफोन है, लेकिन इसके अंदर कई सारे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फीचर्स है, जिससे और भी ज्यादा ये स्मार्टफोन यूनिक आपको लगेगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अंशिता और आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे टेक वर्ल्ड में नए नए लॉन्चेस के, नए ऑफर्स और ट्रेंड्स के बारे में। तो देरी किए बगैर शुरू करते हैं हमारा खास सेगमेंट टेक न्यूज़। ओप्पो ने चाइना में ऑफिशियली अपने ए सीरीज के 2 फ़ोन लॉन्च कर दिए हैं, ओप्पो A1s और ओप्पो A1i। अभी ये जो फ़ोन है चाइना में लॉन्च हो गए हैं, लेकिन भारत में कब लॉन्च होंगे या नहीं होंगे इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल हम दोनों फ़ोन के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। ओप्पो A1s में आपको 6.7 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगा, 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट इसमें आएगी। डायमेंसिटी 6002 चिपसेट आपको इसमें देखने को मिलेगा। कैमरा जो है वो 50 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी इसके साथ आपको मिल रहा है।
8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। बैटरी इसकी 5000 mAh की है। 33 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट आपको इसके साथ मिल रहा है। ब्लैक, पर्पल और ग्रीन कलर में ये जो फ़ोन है ये अवेलेबल है। इसके 2 वेरिएंट्स लॉन्च किए गए हैं। 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी वाला जो वेरिएंट है वो इंडियन रुपीज़ में लगभग 14,000 का पड़ेगा, और 12 GB रैम और 512 GB मेमोरी वाला जो वेरिएंट है वो इंडियन रुपीज़ में लगभग 16,500 का पड़ेगा। अभी उसके अलावा जो Oppo A1i है उसमें भी आपको 6.5 इंच का डिस्प्ले, जो कि LCD डिस्प्ले है, फुल HD आपको इसमें नहीं मिलेगा। 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। डायमेंसिटी 6020 चिपसेट इसमें आपको देखने को मिल रहा है। 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा है और फ्रंट कैमरा जो है वो 5 मेगापिक्सल का, यानी कि थोड़ा सा कैमरा आपको कम इसमें देखने को मिलेगा। और 10 वॉट की चार्जिंग के साथ 5000 mAh की बैटरी है। बैटरी सेम है, लेकिन जो वॉट पावर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों फ़ोन में। अभी इसमें आपको ब्लैक और पर्पल कलर में ये फ़ोन अवेलेबल है। इसे भी 2 वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी के साथ, जो INR में लगभग 12,500 का आपको पड़ेगा। और जो दूसरा वेरिएंट है 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी वाला, वो आपको लगभग 14,000 का पड़ेगा। अभी Realme ने भी अपनी P1 5G सीरीज़ लॉन्च कर दी है। Realme ने एक साथ 2 धमाकेदार स्मार्टफोन्स लॉन्च किए हैं। Realme P1 सीरीज़ में आपको Realme P1 5G और P1 Pro 5G देखने को मिलेगा। अभी ये दोनों फ़ोन की आपको जो डिस्प्ले है वो 6.7 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगा। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 5000 mAh की बैटरी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। जो Realme P1 5G है उसमें आपको MediaTek Dimensity 7050 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। जो रेयर कैमरा है 50 मेगापिक्सल का होगा। 2 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा भी आपको देखने को मिलेगा। जो फ्रंट कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल का है। ये फ़ोन IP54 रेटिंग के साथ भी आ रहा है, यानी कि डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट ये है। डुअल स्टीरियो स्पीकर्स के साथ ये फ़ोन आता है और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको इसमें मिल जाता है। अभी 2 वेरिएंट में ये फ़ोन लॉन्च हुआ है। 6 GB रैम और 128 GB मेमोरी, जिसकी कीमत आपको लगभग 16,000 पड़ेगी। और 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी, जिसकी कीमत आपको लगभग 19,000 रुपये पड़ेगी। अभी Realme P1 Pro 5G की अगर बात करें तो 6.7 इंच का फुल HD OLED डिस्प्ले आपको इसमें मिल रहा है। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। वहीं Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 प्रोसेसर के साथ ही आ रहा है, यानी कि काफ़ी बढ़िया प्रोसेसर आपको इस रेंज में मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा आपको इसमें देखने को मिल रहा है। फ्रंट कैमरा जो है वो 16 मेगापिक्सल का है, यानी कि डिसेंट कैमरा क्वालिटी आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग के साथ IP65 रेटिंग के साथ ये फ़ोन आ रहा है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको इसमें भी जाहिर है मिलेगा। 2 वेरिएंट में फ़ोन लॉन्च हुआ है। 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी, जो आपको लगभग 21,999 की पड़ेगी। और 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी वाला जो वेरिएंट है उसके लिए आपको 22,999 रुपये चुकाने होंगे। Realme और Vivo के बाद Motorola ने भी अपना बजट स्मार्टफोन Moto G64 5G लॉन्च कर दिया है। अभी कंपनी का दावा ये है कि सेगमेंट में ये फास्टेस्ट फ़ोन है। अभी ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले आपको इसमें मिलेगा। 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ ही आएगा। अभी इसमें आपको MediaTek Dimensity 7025 प्रोसेसर मिल रहा है, जो कि एक अच्छा खासा चिपसेट है। आपकी डेली यूजेज के काम आराम से हो जाएंगे, इसमें लैग बिल्कुल भी नहीं करेगा। 30 वॉट की चार्जिंग के सपोर्ट के साथ 6000 mAh की बैटरी आपको इसमें मिल रही है, यानी कि बैटरी भी काफ़ी तगड़ी है। दिन भर आप इसमें इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, दिन भर फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन नहीं होगी। डुअल कैमरा सेटअप आपको इसमें मिल रहा है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा इसमें आपको देखने को मिल रहा है। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। अभी 2 वेरिएंट में ये फ़ोन आया है। 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी, जिसके लिए आपको 15,000 देने होंगे। और वहीं 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी वाले फ़ोन के लिए आपको
लगभग 17,000 चुकाने होंगे। Vivo Y100i की सक्सेस के बाद Vivo Y200i भी इस साल लॉन्च हो सकता है। अभी ये कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, कंपनी ने इसका अनाउंसमेंट फिलहाल तो नहीं किया है, लेकिन ऐसे रूमर्स हैं कि जल्द ही Vivo Y200i भी आ सकता है मार्केट में। अभी Vivo Y100i की अगर बात करें तो MediaTek Dimensity 6020 SoC प्रोसेसर के साथ ये फ़ोन आया था, 5000 mAh की बैटरी थी, खासा पसंद किया गया था। अभी जो Vivo Y200i है, इसमें से कयास लगाए जा रहे हैं कि वाइट कलर मार्बल फिनिश में ये फ़ोन आ सकता है। बड़ा कैमरा, लार्ज सर्कुलर मॉड्यूल का कैमरा आप इस फ़ोन में देख सकते हैं, या हो सकता है इसमें 6000 mAh की बैटरी आए। अभी इस फ़ोन के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है वो ये है कि हो सकता है जब ये फ़ोन लॉन्च हो 3 वेरिएंट में से लॉन्च किया जाए, 8 GB रैम और 256 GB मेमोरी वाला, 12 GB रैम और 256 GB मेमोरी, वहीं 12 GB रैम और 512 GB मेमोरी वाला जो वेरिएंट है वो आपको देखने को मिल सकता है। और इसकी जो प्राइस रेंज होगी वो 21,000 से लेकर के 24,000 के बीच में ही रहेगी। तीनों वेरिएंट के जो प्राइसेस हैं वो इसी के बीच में हो सकते हैं। अभी जो अगली खबर है वो एप्पल से रिलेटेड है। जो एप्पल है वो टॉप स्मार्टफोन मेकर कंपनी नहीं रहा है, पहले पायदान पे अभी तक था, लेकिन डेटा रिसर्च फर्म IDC की रिपोर्ट की अगर माने तो दुनिया के टॉप स्मार्टफोन मेकर कंपनी का ताज अब एप्पल से छिन करके सैमसंग के पास आ गया है। 2024 के पहले क्वार्टर में एप्पल की जो शिपमेंट थी उसमें 10% तक की गिरावट देखी गई है। इस दौरान 20.8% के मार्केट शेयर के साथ सैमसंग पहली पोजीशन पे पहुंच गया है। वहीं जो एप्पल है वो दूसरे पे आ गया है और तीसरे पे है शाओमी। अभी शाओमी का जो मार्केट शेयर है वो 14.1% का है। अभी एक और बड़ी खबर है OnePlus को लेकर। OnePlus ने OnePlus 11 का प्राइस फिर से कट कर दिया है। अभी पिछले साल ही OnePlus 11 लॉन्च हुआ था, लगभग 56,000 रुपये में इस फ़ोन को लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद से 2 बार इसकी प्राइस जो है वो कट की जा चुकी है। इस फ़ोन के अगर स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 चिपसेट के साथ ये फ़ोन आता है। 5000 mAh बैटरी और 100 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इस फ़ोन में आपको मिल रहा है। 25 मिनट में ये फ़ोन 0 से 100% तक चार्ज हो जाता है, यानी कि फ़ोन बढ़िया है। लेकिन इसका जो वेरिएंट है 8 GB रैम और 128 GB मेमोरी वाला, इसमें 2 बार पहले से कॉस्ट कटिंग हो चुकी है। तो 56,999 में ये फ़ोन को लॉन्च किया गया था, पहले 2,000 कट किए, अभी 3,000 फिर से कम कर दिए गए हैं। तो अभी आपको इस फ़ोन का ये वाला वेरिएंट 51,999 रुपये में मिलेगा। इसके ऊपर भी अगर आप कोई सा कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 3,000 रुपये और ऑफ हो जाएंगे, यानी कि काफ़ी सस्ते में बहुत बढ़िया फ़ोन आपको मिलने वाला है। फिलहाल टेक न्यूज़ में इतना ही, मिलेंगे अगले एपिसोड में।